हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और ये बहुत ही मैंने बारीकी से समझाए हैं ये क्वेश्चन। देखिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है आपका, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? ऑप्शन देखिएगा, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। तो जो तुगलक वंश है भाई, पूछा जाए तुगलक वंश का विनाश किसने किया, तो तुगलक वंश का विनाश तैमूर ने किया था। तैमूर ने तुगलक वंश का विनाश किया था और तुगलक वंश 1414 तक रहा था। 1414 तक रहा था और तैमूर ने तुगलक वंश का विनाश करने के बाद वहाँ पर खिरज खां को छोड़ कर गया था और जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है भाई? थर्ड ऑप्शन इसका सही है, सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। अब एक बार सीरीज से देख लेते हैं कि कौन कौन सा वंश पहले आया, कौन सा वंश बाद में आया। तो देखिए सबसे पहला आया था भाई आपका गुलाम वंश। सबसे पहले आया था आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आपका आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद आया था आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आया था आपका सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आया था आपका लोदी वंश। सैयद वंश के बाद आपका लोदी वंश आया था। लोदी वंश के आखिरी राजा थे इब्राहिम लोदी, जिसके साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई की थी बाबर ने और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पुराणों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन है? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या कहते हैं? अबुल फजल, अबुल कादिल बदायूनी, दारा शिकागो, अलबरूनी। तो भाई जो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति है वो आपका अलबरूनी है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अलबरूनी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिसने पुराणों का अध्ययन किया था और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पूछी जाती है, तारीख ए हिंद, तहरीक ए हिंद। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो इन्होंने लिखी थी और ये गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था भाई? ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम व्यक्ति है। पुराणों का अध्ययन दारा शिकागो ने भी किया था, लेकिन पहले व्यक्ति कौन है? वो अलबरूनी है। कौन है भाई? अलबरूनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा है काला, थर्ड है आपका नीला और फोर्थ ऑप्शन है सफेद। अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग काला होता। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, आकाश का रंग काला होता। अगर पूछ लिया जाए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो वह प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? भाई स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ये सभी को पता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1822 में। ठीक है भाई, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और तीसरे बंदे थे NC केलकर, ये भी स्वराज पार्टी से संबंधित थे। लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और ये गांधी जी के समर्थन में थे और स्वराज पार्टी के समर्थन में ये नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी के समर्थन में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री बोलर्स कहकर किसने संबोधित किया? यानी गांधी जी को वन मैन बाउंड्री बोलर्स किसने कहा था? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन क्या कह रहे हैं भाई? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने।
तो गांधी जी को वन मैन बॉलर्स कहा था माउंट बेटन ने। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। किसने कहा था भाई? माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री बॉलर्स कहा था। उनका कहना क्या था कि ये जो 50 सिपाही शस्त्र के सहित होते हैं वो जो काम नहीं करवा सकते, वो काम अकेले गांधी जी करवा सकते हैं। ये बात माउंट बेटन ने कही थी और उन्हें वन मैन बाउंड्री बॉलर्स की उपाधि दी थी। किसने दी थी? माउंट बेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से सबसे बाद में क्या आया भाई? सबसे बाद में इनमें से क्या आया? ऑप्शन देखिएगा आप। ऑप्शन है आपके हड़प नीति, बंगाल का विभाजन और स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। अब भाई सभी के हमें टाइम याद होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बाद में आया और कौन सा पहले आया। तो देखिएगा, सबसे पहले आपकी देखिए आए, सबसे पहले क्या आया था आपका? स्थायी बंदोबस्त कब आया था भाई? 1793 में आया था। किसने, कौन लेके आया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस लेके आए थे स्थायी बंदोबस्त। उसके बाद आपका आया था सहायक संधि। सहायक संधि किसने चलाई थी भाई? वेलेस्ली ने चलाई थी। कब आई थी? 1798 में आपकी सहायक संधि आई थी। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त आया, फिर आया आपकी सहायक संधि 1798 में। फिर आए डलहौजी। डलहौजी ने आपकी क्या चलाई थी? 1848 ईस्वी में उन्होंने हड़प की नीति, विलय की नीति, लैप्स की नीति, कुछ भी बोल सकते हैं, ये चलाया था 1848 में। और बंगाल का विभाजन आपको हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो सबसे बाद में क्या आया भाई? बंगाल विभाजन। ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन सबकी डेट याद होनी चाहिए। सीरीज से भी पूछ सकते हैं, पहला भी पूछ सकते हैं, दूसरा भी पूछ सकते हैं। तो सभी की भैया आपको टाइम याद होना चाहिए, किस टाइम क्या हुआ था, सहायक संधि कब आई थी, स्थायी बंदोबस्त कब आया था, लैप्स नीति कब आई थी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है फिरोजपुर में, सेकंड ऑप्शन है अमृतसर में, थर्ड है आपका लुधियाना में, फोर्थ है गुरुदासपुर में। तो जो भगत सिंह जी है उनका स्मारक फिरोजपुर में है। कहाँ पर है? फिरोजपुर में। इन्हें फांसी कब दी गई थी भाई? इन्हें फांसी दी गई थी आपकी, इन्हें फांसी 23 मार्च, रुकिए भाई, इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और फांसी देने के बाद चोरी चुपे इन्हें लाकर फिरोजपुर में इनका मतलब कि दाह संस्कार किया गया था। और फिरोजपुर में हर 23 मार्च को उन्हें बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। और फिरोजपुर में इनकी समाधि है। किनकी भाई? भगत सिंह जी की फिरोजपुर में समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे? तुलसीदास किसके समकालीन है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है अकबर व जहांगीर, सेकंड है शाहजहां, फिर है औरंगजेब और बाबर व हुमायूं। तो जो तुलसीदास जी थे वो किसके समकालीन थे भाई? तुलसीदास जी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन? अकबर व जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। और इनकी रामचरित मानस सबसे भाई फेमस बुक है तुलसीदास जी की। नेक्स्ट देखिए भाई, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन क्या क्या है भाई? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, मिहिर सेन, CK नायडू। मैंने आपको प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल सभी करवाए हुए हैं, उनमें मैंने आपको बताया हुआ है। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इन्हें मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1966 में। 1966 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न मिला था। और कब मिला था? 1966 में मिला था। और ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका वास्तविक नाम क्या है? लाल बहादुर श्रीवास्तव इनका नाम है, रियल नेम। शास्त्री इनकी उपाधि है, इसलिए इनके पीछे शास्त्री लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
नाथुला दर्रा स्थित है। भाई नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। जो नाथुला दर्रा है वो आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है भाई नाथुला दर्रा? आपका सिक्किम में है। अब उस अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? अरुणाचल प्रदेश में आपके बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा, ये दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में है। हिमाचल में कौन कौन से आपके? हिमाचल में आपके दो फेमस दर्रे हैं, सिपलीला दर्रा, रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में आपके तीन फेमस दर्रे हैं, कौन सी? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और जो ये नाथुला दर्रा है ये आपका कहाँ है? सिक्किम में है। और इसके साथ आपका जेले पादिर्रा भी सिक्किम में है। और ये 1962 में जो भारत और चीन की लड़ाई हुई थी उसमें बहुत फेमस रहा था नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच में व्यापार का भाई रास्ता भी नाथुला दर्रा ही है। भाई मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। धन्यवाद।